चलिए जेडीयू का मैं रुख करूंगी सीधे। राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, लोहिया साहब को मैं इस वक्त कोट करना चाहती हूँ। 60 के दशक की राजनीति जिसने भी देखी है उसको पता है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60। उनकी एक और लाइन थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस लाइन को देखते हुए दो आंकड़े मैं आपके सामने रखती हूं। जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं उसका आंकड़ा है 2.81%, और जो जिस जाति से आते हैं तेजस्वी यादव यानी जो आपके सहयोगी पार्टी है आरजेडी, उसकी संख्या तकरीबन 14% है। अब बताइए कि जब भागीदारी ज्यादा है तो फिर नीतीश कुमार कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते? तेजस्वी को बन जाना चाहिए सीएम, नियम तो यही कहता है ना। देखिए, आज ये पूरे देश के लिए एक बड़े फैसले का दिन है और ये एक कालजयी निर्णय है। मैं वो इस सवाल वो पर पता है, वो नहीं, पता नहीं, है। आपके मैंने सवाल जो का सवाल जवाब पूछा, नहीं देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आपके पास कमी है तो हाँ। हमारे पास भी आपके स्टैंड हाँ। से मिलकर के बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही कहूंगा जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। और आप जो बातें कह रही हैं आज वो प्रासंगिक नहीं है। आज की प्रासंगिकता ये है कि लंबे समय से जो समाजवादी पुरोधाओं ने बड़ी बातें कही, आज उसको जमीन पर नीतीश कुमार जी ने उतारा। मैं वही तो बिहार की सरकार ने, मैं जो पुरोधा हैं समाजवाद के लोहिया साहब, मैं उन्हीं को कोट कर रही हूं। मैं उन्हीं को कोट करके कह रही हूं कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी का जो बेस वोट है, जो यादव वोट है, उसकी अगर संख्या ज्यादा है तो तेजस्वी को सीएम बन जाना चाहिए। फिर नीतीश कुमार क्यों सीएम है? मैं तो लोहिया साहब के हिसाब से पूछ रही हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका जो फॉर्मेट है ना। हाँ। मेरी समझ से परे है। अगर आपको हम लोगों की बात सुननी नहीं है तो फिर आप हम लोगों को मुक्त कर सकते हैं। मैं सवाल आपको आपका बता समय रही हूं भी कि मैंने नहीं, क्या आपका सवाल समय भी पूछा। कीमती है। हाँ। आपका समय, आपके सवालों का आप क्या समझती हैं? क्या आपके सवालों का जवाब देना हमारी बाध्यता है? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं। आज के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक सवाल आज आपने एक फैसले की, आपने तहकीकात करने के लिए, उस फैसले का विश्लेषण करने के लिए हम सबों को बुलाया है। बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्या होगा? देखिए, सहूलियत के लिए सैफोलॉजिस्ट भी है मेरे पास। आप समझाना मैं इसी सवाल को कुछ ही देर में समझाती हूँ। एक बार मैं कुंतल कृष्ण के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या पूछना चाह रही थी। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। कुंतल जी, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, आप तक आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी बराबर कथनी और करनी का जो फर्क है उससे अलग उनका एक व्यक्तित्व है, और उन्होंने बिहार में जब भी कोई बात कही उसको पूरा किया। आज एक बड़ा फैसला लोगों के सामने आया, और उन्होंने पहले भी कहा कि ये सर्वे, ये आंकड़े, इन आंकड़ों से जो निष्कर्ष आएंगे वो सभी जातियों के आर्थिक स्थिति का भी इन आंकड़ों से पता चला है। मैं इस पे और उनके लिए सामाजिक आर्थिक स्थितियों से जो जानकारियां हासिल हुई उसके आधार पर योजनाओं के निर्धारण के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया जो मुझे भी ध्यान में आ गया। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में ये 2 पॉइंट रखे कि उन्हें क्यों जातीय जनगणना करानी है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक स्थिति पता चलेगी, हमें सामाजिक स्थिति पता चलेगी, लेकिन जब ये रिपोर्ट आपने जारी की है जातियों की, तो इसमें कहीं भी हमें ये नहीं मालूम चल पाया कि अगर कोई मुसहर जाति से है यानी दलित जाति से है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये हमें इस रिपोर्ट से नहीं पता चल पा रहा है अभी। पता कर लीजिएगा तो जानकारी मिल जाएगी। नहीं, आपने रिलीज नहीं किया है, आपने रिलीज नहीं किया है। नहीं, आप अपने बाकी जो भी चैनल्स और जो समाचार एजेंसीज के जो रिपोर्ट्स हैं, आप पढ़ लीजिए। ब्रीफिंग में सारी जानकारी दे दी गई है, और जो आंकड़े संग्रहित किए गए उन आंकड़ों में जो आर्थिक संकेतक हैं उसके जरिए इन सभी जातियों, जिसमें सवर्ण भी शामिल है, अति पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं, पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के आंकड़े उसमें आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसके साथ उसमें ब्यौरा आप कह रहे हैं कि जारी की गई है। मैं कुंतल जी से ही पूछ लेती हूँ। कुंतल जी, क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट पहुंची है जिसमें इन जो जातियों का परसेंटेज डाला गया है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी हो? आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट पहुंची है?
नहीं नहीं, ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। हाँ। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, आपने अपने डिबेट की शुरुआत में कही, उस पे मैं एक बहुत क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के ये कर ही नहीं सकते थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन था ऐसे किसी भी सर्वे में जिसमें सामाजिक आर्थिक जातिगत स्थिति स्पष्ट हो। जिस कैबिनेट में ये पास हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। परंतु सवाल ये है कि अभी तो इन्होंने पूरा भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इन्होंने बारंबार कहा कि ये सर्वे होना जरूरी है क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि किसका कितना विकास हुआ है। कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के लिए आज के दिन में राजनीति सबसे ऊपर नजर आ रही है। भाई आपको तो रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है कि एक दिन में इस पे बात नहीं हो सकती है। ये मुझे लगता है कि बीते एक हफ्ते तक बात होती रहेगी। मैं अब आरजेडी का जरा रुख करना चाहूंगी। सुबोध मेहता आरजेडी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, मैं फिर लोहिया जी को कोट करूंगी और आज बार बार कोट करने की कोशिश करूंगी, इसलिए क्योंकि समाजवाद के पुरोधा नेता के तौर पे उन्हें देखा जाता है और बाकी उनके बाद जितने भी नेता हुए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, इन सबने अपने आप को उसी तरीके से स्थापित करने की कोशिश की। अब मैं फिर जरा आपसे भी पूछती हूं कि आप यादव समुदाय की जो आपकी पार्टी का जो जनाधार वोट है वो है 14%। बिहार में कहा जाता है MY समीकरण, वो मुस्लिम समुदाय कितना है? 17.70%। क्या आपने इतनी भागीदारी मंत्रिमंडल में मुस्लिमों को दी है? देखिए, सबसे बड़ी बात मोहतरमा ये है कि जो ये कास्ट सर्वे आया है, इसके लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी 3 दशक से प्रयास कर रहे थे। बीपी सिंह के समय भी सरकार चली गई, देवगौड़ा के जी, गुजराल जी और वाजपेयी जी के समय तो भारतीय जनता पार्टी प्रोसेस में नहीं जाते हैं ना सर, प्रोसेस में नहीं जाते हैं। मैं तो सीधा आपसे पूछ रही हूँ कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी दी है, क्या हिस्सेदारी? देखिए, सतह पे आने के लिए मैं बताना मुझे बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग यूपीए में आए, यूपीए 1 में, तो हम लोगों ने कोशिश की और 2011 में कास्ट सेंसस के साथ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और वहां पे डाटा बना। लेकिन अरुण जेटली जी ने 2016 में पार्लियामेंट में कहा कि डाटा नहीं, क्योंकि करप्ट है, ये डाटा नहीं पब्लिश हो सकता। हम लोगों ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने और एक कमेटी बनी प्रोफेसर अरविंद पानागरिया के तहत, और उसमें बोला गया कि डाटा जो है करप्ट फ्री है, पब्लिश किया जा सकता है। ये 2017 की बात है। उसके बावजूद भी नहीं हुआ और 2019 में इनके मंत्री जो है कह रहे थे पार्लियामेंट में कि कास्ट सेंसस होगा ही नहीं, हम नहीं करेंगे। और प्रोसेस में जा रहे हैं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, प्रोसेस बता रहे हैं। आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ। मुझे अपने और गेस्ट के पास जाना है। मैंने सीधा सवाल पूछा, 14% आप हैं, MY समीकरण लेके चलते हैं, 17% उधर है। आपने कितनी संख्या दी है? मंत्रिमंडल में कितने चेहरे हैं? मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया। भाई आप समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। ये हुआ। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या क्वेश्चन है? प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि ये क्या प्रोसेस हुआ, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हलफनामे में क्या क्या, मुझे नहीं जानना है ये। मुझे बस ये जानना है कि आप 14% हैं, आपका जो दूसरा समीकरण है वो 17% है। आप जब उम्मीदवारों की लिस्ट देते हैं तो कितना रखते हैं? आप जब मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो कितना रखते हैं? मुझे ये जानना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है आपसे। मोहतरमा, आप इसका जवाब आप सुन लीजिए, जो मैंने आपको बता दिया। इसका जवाब ये है कि जब हमारे पास साइंटिफिक डेटा हमारे सामने आ गया है, जिस तरीके से आप हमको कह रही हैं MY कॉम्बिनेशन, और हम ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट उनका तो 90% वोट करता है, तो क्या वो उधर है? तो देखिए, पूछूंगी ना, बीजेपी से भी यही पूछूंगी, बीजेपी से भी ठीक यही पूछूंगी। वो अब साइंटिफिक डाटा आ गया है, साइंटिफिक डाटा के तरफ जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी मैं सीधे संजय जी का रुख करूंगी। इस वक्त सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ इस वक्त हैं और संजय जी जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जातियों पे बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं।